अटल बिहारी शर्मा आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि 2024 का चुनावी माहौल जैसे जैसे रंग पकड़ता जा रहा है तो वहीं पर सभी दलों के नेताओं का भी रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ एनडीए है। इंडिया और इंडिया में क्या कुछ खास होने वाला है 2024 में, इसी सब मुद्दाओं पे मैं जमीनी स्तर से आकर के लोगों से मिलता हूं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है। तो आपको बता दें कि इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ के बाजार खाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पर हैं और वहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं और ये अटल जी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा योगदान भी किए थे। इन्होंने मेहनत भी किया था भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनका परिचय हम इन्हीं से जानेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या जिस तरीके से इंडिया अलायंस तैयार की गई है ये इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाएगी या फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को बिखेर कर पुनः सरकार बनाकर जनता का सेवा करेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे पूर्व में कैंट विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ कैंट मंडल 4 में, और पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में जो है जेल विस्तर रहा, राज्य का दर्जा था। और उसके पहले मैं दूरसंचार मंत्रालय में सलाहकार रहा हूँ, अटल जी का प्रतिनिधि रहा हूँ। पिछले 24 साल तक मैंने संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश मंत्री रहा हूँ या मंडल का महामंत्री बीजेपी का यहाँ पर मध्य मंडल 1 का, जो पूर्व में मध्य विधानसभा हुआ करती थी। ऐसे ही मैंने विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया है। सरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फुल एनर्जी के साथ भारत को आगे बढ़ाने में अपना कदम दिनों दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रही है, तो वहीं पर विपक्ष पार्टियां जो है कहीं ना कहीं पर भाजपा पर टिप्पणियां भी करती हैं, भाजपा पर आरोप भी लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी देश के वासियों को गुमराह करने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम कर रही है देश के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, निरंतर देश के मान सम्मान के लिए कार्य होता रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनकी सरकारों में पुंछ तक जो है हमारी सेना ने झंडा गाड़ दिया था और वो भी जो है टेबल पर हार गए। और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारे हाथ से छिन गया। उसके पहले सियाचिन ग्लेशियर में 66,000 हेक्टेयर जो है भूमि चाइना वालों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, एक भी इंच, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, किसी की औकात नहीं है जो 1 इंच जमीन पर उसने कदम रख पाया हो। वहीं पर उनको निपटा दिया गया, उनको सही कर दिया गया। और आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं जो है अर्थव्यवस्था जो है कहलाया जा रहा है और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। हिंदुस्तान को लोग बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा आज पूरी दुनिया में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहने और करने में अंतर होता है। जो बताते हैं कि भूमि चली गई और ये छिन गया वो छिन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत देश और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इससे देश का प्रत्येक नागरिक जानता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा नेता कहाँ मिलेगा जिसने 18 घंटे काम किया है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। कभी भी उसने छुट्टी नहीं ली, उन्होंने कभी भी चैन से नहीं बैठे। वैसे ही आदरणीय योगी जी भी उत्तर प्रदेश को सजाने और संवारने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 24 घंटे सोए नहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये कि लेकिन जो लोग वो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, रेल को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, जनता परेशान है, जनता को खाने को नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, इन लोगों के झूठ का पुलिंदा तो आप पहले जान लीजिए कि एक बार इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने उड़ा दिया कि देश में नमक की कमी हो गई है।
सच्चाई है कि नमक ही खाओ, नमक ही पहनो, नमक ही ओढ़ो, तब भी खत्म ना हो। पूरी दुनिया में नमक बांट दो फिर भी कम ना हो। लेकिन इन लोगों ने ये प्रोपोगंडा चलाया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई है, नमक की कमी हो गई है। तो यहीं पर इनका झूठ पकड़ा जाता है। वहीं पर इन्होंने प्याज के दामों की बढ़ोतरी बताई और इन्हीं के कांग्रेस के व्यापारियों के यहाँ सैकड़ों ट्रक प्याज पकड़ी गई, सीज की गई। ये समय समय पर, क्योंकि ये इन्होंने काम किया नहीं। नरेंद्र मोदी जैसा जीवट नेता जिसने हिंदुस्तान के प्रत्येक सेक्टर में अभूतपूर्व अविस्मरणीय काम किया है, उससे उनके काम से घबरा करके ये झूठ मूठ के प्रोपोगंडा बनाए जा रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देश की जनता जानती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऐसे मिलाकर के कई जो है पार्टियां इंडिया अलायंस तैयार कर ली हैं, तो ये इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेंगी? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को मात दे पाएंगे? देखिए, भारत की जनता किसी राजनीतिक पार्टी की बंधुआ मजदूर नहीं है। वो अपने बुद्धि विवेक से बात को समझती है और अपने हिसाब से निर्णय लेती है। अगर ये इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है तो क्या इंडिया अलायंस बनाने के बाद क्या उनकी प्रतिबद्धता इनके प्रति है? सरकार एक अलग विषय है, विपक्ष एक अलग विषय है, लेकिन जनता सरकार और विपक्ष के कार्यकलापों को बड़ी गंभीरता से देखती है। आप कल्पना करिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ रहा है। आप बताइए, महिलाओं के क्षेत्र में आप देखिए, क्या इसके पहले क्या और सरकारें महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय नहीं बना सकती थी? आज कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना करके हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिया, क्योंकि वो देहातों में जाती थी बाहर शौच के लिए। वहाँ गुंडे बदमाश उनके साथ छेड़खानी करते थे, उनकी हत्या कर देते थे। और वहीं पर पशु जो जानवर है वो जो है सांप काट लिया, कुछ कर लिया, वहाँ जान चली जाती थी। इस महत्वपूर्ण काम को ये जो है यूपीए की गवर्नमेंट नहीं कर पाई और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज करोड़ों माताओं बहनों के मान सम्मान और आबरू के वो प्रतीक चिन्ह बन गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, कांग्रेस ने सड़कें, कांग्रेस ने महंगाई, कांग्रेस ने सारी चीज़ों को जो है ला करके सबके सामने रखा था, और अगर कांग्रेस होती तो आज इतना महंगाई ना होता? देखिए, कांग्रेस अगर होती तो आज देश जो है आप भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बन पाता, क्योंकि कांग्रेस की सोच है कि लूटो और लुटवाओ। देश की तरक्की से उनका कोई लेना देना नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले ज़माने में यूपीए गवर्नमेंट में जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे देश की सेना कहती थी कि हमको 4 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए,